जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं इस वीडियो में आपको टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं, आपको जो लाइसेंस लगेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस के बारे में, ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस आपको कितना दिन में मिलेगा, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना दिन का रहेगा, अगर आप ये सभी लाइसेंस हमसे करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा कोटेशन और पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आप अगर टी का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक है आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और जिसका अगर 1 करोड़ से अनलिमिटेड एबव है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। स्मॉल यूनिट के बारे में पहले हम जानेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहते हैं तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आपका जो टी बिजनेस के नाम का बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर के लिए ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहता है, इसमें आपको कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है। एक है आपका आईएएफ आईएसओ और एक है आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ आईएसओ जो होता है, आप जो टी का पैकेजिंग करके सेल करेंगे वो अगर आप आउट ऑफ इंडिया से बाहर सेल करते हैं तो आपको आईएएफ आईएसओ लगता है। अगर आपका टी का पैकेजिंग आप अगर इंडिया लेवल में सिर्फ सेल कर रहे हैं तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। आईएसओ जो होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ लगता है। अगर आपका पैकेजिंग में आईएसओ लोगो रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और कस्टमर भी आपसे परचेस करेगा। ये दोनों आईएएफ और नॉन आईएएफ का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। आप जो टी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये आप चाहे तो 3 मंथ 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो रिटेलर या फिर होलसेलर जो भी आपका टी का मैन्युफैक्चरिंग का पैकेट बेच रहे हैं उनको आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए ये जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके पास जीएसटी रहेगा तो आपका जो बिल वगैरह जो भी आपका अकाउंटेंट वो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से मालूम चलेगा। और जीएसटी का
जो आपका वैलिडिटी है ये आपका 1 to 3 मंथ पर फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो टी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर आपको ये जीएमपी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जीएमपी का अगर मार्क आपका टी का पैकेज में रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू अच्छा दिखेगा और जो भी आपका पैकेट टी का परचेस करेगा तो वो भी मालूम करेगा कि नहीं ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफाइड कंपनी है, ये अच्छा माल बेच रहे हैं बोलकर वो भी सेटिस्फाई होकर आपसे ही टी का पैकेट या फिर टी का माल खरीदेगा। और ये जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर बैंक से लोन, टेंडर, इंश्योरेंस के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर मशीन खरीदने जाओगे तो ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगेगा। जेडीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसका कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये फूड लाइसेंस आपको प्रोवाइड होता है। जितना भी खाने का पीने का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको फूड लाइसेंस लगेगा। अगर आपके पास फूड लाइसेंस रहेगा तो कोई भी अधिकारी आपका चेकिंग करने के लिए आएगा तो आप दिखा पाएंगे, देखिए सर मैं प्रॉपर फूड सेफ्टी मित्र से हमें फूड लाइसेंस अप्लाई करके मेरे को फूड लाइसेंस प्रोवाइड हुआ है बोलकर आप दिखा सकते हैं। और आपका जो टी का पैकेजिंग में अगर फूड लाइसेंस का लोगो और फूड लाइसेंस का नंबर रहेगा तो कस्टमर भी ये प्रॉपर फूड क्वालिटी का अच्छा बेचते हैं बोलकर आपसे ही परचेस करेगा और मार्केट में आपका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा। और फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप चाहे तो जितना ईयर का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस ईयर का डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट लेवल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहले आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप जो टी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप अगर एनएसी एरिया, शहरी इलाका, म्यूनसिपालिटी एरिया पर आप कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप कहीं भी आपका स्टेट में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और ये ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, स्टेट गवर्नमेंट के वाइज वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आपका अगर टी का मैन्युफैक्चरिंग आप अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये आपका ग्राम सरपंच से मिलता है, वो प्रॉपर लिख कर देगा कि आप जो बिजनेस करते हैं टी का मैन्युफैक्चरिंग, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं आपको सहमति देता हूँ बोलकर ये लिख कर देता है। ये आपका ग्राम ऊपर डिपेंड है और ग्राम के वाइज वैलिडिटी रिन्यू रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको प्रॉपर लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। आप जो टी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो लेबर काम करते हैं उनके लिए होता है। आप कितना लेबर रखे हैं, कितना वर्कर हैं बोलकर। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका बिजनेस में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। ये लेबर लाइसेंस भी कंपलसरी होता है और इसका जो वैलिडिटी है ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जो टी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या फिर जो भी फैक्ट्री खोले हैं
वहाँ का जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वाले आपको लिख कर देंगे कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लीगली अच्छे काम के लिए लीगली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी इलीगल वर्क वहाँ पर नहीं होता बोलकर ये आपको पुलिस स्टेशन से पुलिस का एनओसी मिलता है। ये भी आपका जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है और पुलिस स्टेशन के ऊपर डिपेंड है इसका वैलिडिटी। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट में पहले नंबर पर आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो टी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें जो वाटर यूज होता है इसके लिए आप वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। आप जो वाटर यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में वो प्योर वाटर है, अच्छा क्वालिटी का वाटर है बोलकर ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। और वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग यानी कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह का जो नॉइज आता है, शोर शराबा, वो लिमिटेड लेस, वो शोर शराबा कोई भी हानिदायक नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली लेबर और एम्प्लॉय के लिए होता है। आपका जो लेबर या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो प्रॉपर स्वस्थ है, प्रॉपर फिटनेस है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। ये प्रॉपर आपको मेडिकल ऑफिस से इशू होता है। इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग जो होता है, आप जो टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट लगता है जैसे वाटर, जो सभी आपका प्रोडक्ट वो सभी प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का है बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहले आता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जो होता है, आप अगर दूसरे के प्रॉपर्टी या फिर रेंट लेकर कर रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो वो रेंट एग्रीमेंट हम भी करवाते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड, सिग्नेचर, एड्रेस प्रॉपर लगता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना आप रेंट ले रहे हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का, और इसका वैलिडिटी होता है। अब आते हैं रिकॉल प्लान के बारे में। रिकॉल प्लान जो होता है, आप जो टी का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसी का लिस्ट, उसका जो बेच रहे हैं आप रिटेलर और होलसेलर को, उसका लिस्ट आप रिटेलर और होलसेलर को देंगे। अगर रिटेलर होलसेलर आपका प्रोडक्ट कौन सा भी एक्सपायरी या फिर खराब आता है तो वो रिटेलर होलसेलर आपको रिकॉल करेंगे, कंप्लेन करेंगे, नहीं आपका प्रोडक्ट ये अच्छा नहीं निकला है, ये नहीं निकला है बोलकर, उस वजह से आप उसको फिर से रिकॉल नया तरीके से यूज करेंगे, नया तरीके से रिमॉडलिंग करेंगे और आपका मार्केट में सेल करेंगे। इसके लिए रिकॉल प्लान यूज होता है और इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड एनओसी यानी कि आपको भी बताया था, एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेबरहुड मतलब आप जहाँ पर बिजनेस करते हैं वहाँ का आसपास जो पड़ोसी रहते हैं वो आपको सहमति देंगे कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है, हम आपको सहमति दे सकते हैं, हमारा मर्जी है, हम सहमति दे रहे हैं कि आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बोलकर आपका आस पड़ोसी का वहाँ पर 5 से 6 सिग्नेचर होता है और ये आपका सहमति देंगे। और ये नेबरहुड का आपका 1 ईयर का वैलिड रहता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है वहाँ प्रॉपर आपका टी मैन्युफैक्चरिंग का नाम, आपका सब कुछ, एम्प्लॉय का नाम, सब कुछ रहता है। नीचे आपका सेल्स डीड सब कुछ सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली
आपका जो है इंश्योरेंस के लिए बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका फैक्ट्री या फिर आपका टी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी सपोज मान लीजिए नुकसान हो गया या फिर जल गया तो आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पाएंगे। ये इंश्योरेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से और आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी और इसका वैल्यू जाना जाता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट मतलब आप जो टी मैन्युफैक्चरिंग में जो जो मशीन वगैरह यूज करते हैं उसको इक्विपमेंट बोलते हैं। उसका एक लिस्ट आता है, आप ये वाटर मशीन पैकेजिंग मशीन सब यूज करते हैं बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। अगर आपके पास इक्विपमेंट लिस्ट होगा तो आप इंश्योरेंस बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए इसके लिए ये हेल्प होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिकल करना पड़ता है। अब आते हैं हम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अबव है, वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो यूज होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस। पहले हम जानेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा एमएसएमई उद्यम, ISO, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, GST, GMP, JDT सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस। और जो एक्स्ट्रा आपको लगेगा आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो रहेगा आपका जो टी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो नाम और ब्रांड आप पैकेजिंग में लगाएंगे वो नाम को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा इन फ्यूचर बोलकर ये ट्रेडमार्क लगता है। आपका जो लोगो रहेगा और जो नाम रहेगा वो कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ट्रेडमार्क आपको लेना पड़ेगा। ये जो ट्रेडमार्क होता है आपको पहले TM मिलता है। TM आपका पैकेजिंग में आप लगा सकते हैं। TM मिलने के बाद आपका जो नाम है वो क्लैरिफिकेशन में रहता है। अगर वो नाम का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो आपको 6 मंथ के बाद आपको R मिल जाता है। अगर नाम का ऑब्जेक्शन आएगा तो प्रोसीजर लेट लगता है। अगर नाम का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो ये 6 मंथ में पूरा कंप्लीट होकर आपको R मिलता है। R मिलने के बाद ये 10 ईयर का वैलिड रहता है। अब आते हैं लोगों के बारे में। लोगो जो होता है आपको पहले देखिए, आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं पहले एक लोगो अच्छा सा लेना पड़ता है। वो अच्छा सा लोगो आप चाहे तो 2D लोगो, 3D लोगो, 4D लोगो, सब कुछ लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। किसी का कॉपी हुआ लोगो या फिर गूगल से डाउनलोड करके आपको नहीं देंगे। आप जैसे बोलोगे उस टाइप का लोगो होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जैसे आप अगर लोगो अच्छा नहीं रहेगा तो सब कुछ मार्केट में आपका वैल्यू कम हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले एक अच्छा सा लोगो लेना पड़ता है और उसका रजिस्टर करना पड़ता है। और लोगो का जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। आपको मैं बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे आपका ट्रेड लाइसेंस, ग्राम पंचायत NOC, लेबर लाइसेंस, आपका जो भी है पुलिस NOC, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगेगा जैसे फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आप सपोज मान लीजिए आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो वो फैक्ट्री में तकलीफ हो जाएगा, फैक्ट्री में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट से इशू होता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन जो होता है धुआं, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो प्रॉपर हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट या फिर पोल्यूशन का NOC लेना पड़ता है। वो आपका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं फायर सेफ्टी NOC के बारे में।
फायर सेफ्टी एनओसी जो होता है आपका फैक्ट्री में यूज होता है। आपका जो स्टाफ काम कर रहा है वो प्रॉपर फायर सेफ्टी है बोलकर ये फायर सेफ्टी आपको लेना पड़ता है। और ये फायर सेफ्टी का भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा, उसका एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा। जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज रिपोर्ट, आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और आपका मेडिकल फिटनेस लगता है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लगेगा आपका सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सीए प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होता है आपका जो प्रोजेक्ट आप जो टी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, कितना इनकम होता है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, वो सब कुछ एक रिपोर्ट होता है। वो एक आपको सीए से मिलता है। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वो लिख कर देगा और उस पे नीचे उसका सील और सिग्नेचर रहेगा। वो सीए रिपोर्ट होने के बाद ही आपका जो भी लोन वगैरह या फिर बैंक अकाउंट वगैरह, मशीन वगैरह आप सब कुछ प्रॉपर तरीके से खरीद पाएंगे। और ये सीए रिपोर्ट वहाँ पर यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे आपका रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लांट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम इंश्योरेंस। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लगेगा आपका इक्विपमेंट लिस्ट। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप जो मटेरियल्स, जो इक्विपमेंट्स आप वहाँ पर रखे हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उसका एक लिस्ट और रिपोर्ट होता है। वो लिस्ट प्रॉपर आपका जैसे चिप्स का मशीन, वाटर का मशीन, वहाँ का एक रिपोर्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट होने के बाद आप लोन वगैरह, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट के लिए ये मेनली यूज होता है और इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका मेनली जो बोलते हैं नक्शा, आपका फैक्ट्री का कहाँ पर किचन है, कहाँ पर लेबर काम करते हैं, कहाँ पर ये हॉल है, कहाँ पर अकाउंटेंट बैठता है, वहाँ का प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट आपको लगता है। ये ब्लूप्रिंट आपके पास होगा तो इंश्योरेंस वगैरह, लोन वगैरह कोई भी अधिकारी देखने के लिए आएगा तो आप दिखा पाएंगे। मेनली फूड लाइसेंस में ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मैं बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट जो आपको मिलेगा आप अगर हमसे करोगे तो फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, पहले आपका काम होता है उसके बाद पेमेंट देना पड़ता है। जैसे आपका एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक आपको मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर होता है। मार्केट में जो भी है पहले पेमेंट लेता है और बाद में आपका काम करके देता है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता है। नंबर 2 पर है 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस रहेगा या सर्टिफिकेट रहेगा आपको 100% हम अप्रूवल करके ही देंगे। नंबर 3 आता है हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट का हमको आईडी, गवर्नमेंट का नंबर, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिला है, इसके लिए हम आपका सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूव करके देंगे क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। नंबर 4 पर आता है FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र हैं। हम गवर्नमेंट का फूड ऑथराइज मित्र हैं। जो भी फूड लाइसेंस करेंगे हमारा आईडी देंगे तो आपको तुरंत ही फूड लाइसेंस मिल जाएगा। नंबर 5 पर आता है यू डोंट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही आपका लाइसेंस हम अप्रूवल अप्लाई
करके देंगे। नंबर 6, डो नॉट मिसयूज पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा है, जैसे आप आधार कार्ड, पान कार्ड, रेंट एग्रीमेंट जो आप हमको देंगे अप्लाई के लिए, तो आपका वो मिसयूज नहीं होगा। आप अगर साइबर कैफे में जाते हैं तो वो अदर मिसयूज हो जाता है। हम क्योंकि प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका डाटा मिसयूज नहीं करेंगे। नंबर 7 पर आता है लाइसेंस आपका होम डिलीवरी हो सकता है, बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम में भी भेज देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस लगेगा। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। नंबर 1 पर आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड जो रहेगा ओनर का आधार कार्ड रहेगा और फ्रंट एंड बैक साइड का होना चाहिए। नंबर 2 में पान कार्ड। अगर खुद प्रोप्राइटर हो तो पान कार्ड लगेगा, अगर पार्टनरशिप में हो तो पार्टनरशिप का पान कार्ड, कंपनी हो तो कंपनी का पान कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, शॉप का या फिर बिजनेस का या फिर फैक्ट्री का एक फोटो, आपका एक छोटा सा वीडियो लगता है। नंबर 5 पर आते हैं एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी पर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है, लेकिन जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी आप करवाना चाहते हैं वो भी हम करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर लगता है। और ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है। इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूव करके देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो मेल आईडी दिए थे वो मेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। ये सभी लाइसेंस आपको कोरियर पोस्टल के माध्यम से भी होम डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस लगेगा। और मैं आपको बताया था पहले भी, और एक बात भी मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ पहले 1 रुपया भी देना नहीं होगा। 1 बाय 1 लाइसेंस का प्रोसीजर होता है। पहले एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको भी टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस करना है और आप करना चाहते हैं और जानकारी भी आपको चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ डिटेल्स में बात कर सकते हैं। ऐसे ही टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस और भी बिजनेस का लाइसेंस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अदर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्दी पहुंचाएंगे। थैंक यू।